स्टडी विथ एनएस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का ओएटी टाइप क्वेश्चन, जो कि बीबीडी के पेपर का होने वाला है, जिसका पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। तो चलिए आज का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है 1। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये लेकिन जिसको पता नहीं है तो चलिए यहाँ पे ये तो होता ही है, ये तो ऐसे ही याद रखने के लिए हो गया, बट हम इसको सॉल्व करके भी दिखाते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 3 प्लस रूट 5 है ना, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 3 माइनस रूट 5। ओके, और क्या बोला है, दोनों का गुणनफल है ना, यानी कि इसको इसका यानी गुना होता है। देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इंटू इंटू रहने देते हैं, इसको ए माने है ना यहाँ पे तो ए हो जाएगा, और ये इसको बी माने तो माइनस बी हो जाएगा ना। ए इन प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों को शुरुआत पार्ट 1 में बता चुके हैं। देखिए ए का मान कितना है हमारा, √3, इन ए का मान 3 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस बी कितना है, √5, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करिए 9 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा, 4 हो गया। ठीक है, यानी ये जो 4 है ना, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। यानी कि परिमेय से दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 जितना भी है ना, जो भी संख्या ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, बस पी बाय क्यू के रूप में नहीं हो चाहिए, और जिसका वर्गमूल अगर रूट में है तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो वो परिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो गया 4, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोला एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। सुनिए ध्यान से, एक परिमेय संख्या, ठीक है, चलिए हम परिमेय संख्या एक मान लेते, चलिए ठीक है, ये तो पता है ना, हमने अभी बोला था ना कि 1 2 3 4 5 जो भी होता है सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और क्या बोला, प्लस अपरिमेय संख्या, और हमने बोला था जिसका रूट नहीं निकलता, यानी वर्गमूल जिसका नहीं निकलता वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या मान ले, √3 मान लेते हैं, या तो √5 मान लीजिए। तो √5 मान लीजिए, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, 3 प्लस √5, अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, और यहाँ पे ऊपर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दो अपरिमेय संख्याओं का 3 प्लस √5 तथा ये, यानी कि दोनों अपरिमेय संख्या ही है। तो आगे चलते हैं, यहाँ नीचे कर लीजिए अंदर। तो यहाँ पे भी देखो हमने लिखा है ना, 3 अपने परिमेय संख्या मान लिया हमने। ठीक है, ये परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या अलग से लिख दिया। ठीक है, 3 प्लस √5 यानी कि ये दोनों मिला के क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 18 तथा 72 का मोसो ज्ञात कीजिए, है ना। 18 तथा 72 का मोसो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, इसका आंसर हम ऐसे ही बता सकते हैं, बट यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखाते हैं हम लोग को। तो 18 का पहले क्या करिएगा, आप लोग गुणनफल तोड़ लीजिएगा। ठीक है, 2 से हो जाएगा 9, और 3 से हो जाएगा 3, है ना। और फिर 72 का भी तोड़ लीजिए, 72 का क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 36 दूनी 72 होता है, और 2 से हो जाएगा 18। ठीक है, और 2 से हो जाएगा फिर 9, और फिर 3 से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखना हमें ये होता है कि 72 हो गया ना, 1 2 3, लेकिन 2 का पावर 3, ठीक है, गुना 3 का पावर 2, है ना, 2 बार 3 है तो इसलिए 2 का पावर 2 लिखे। अब 18 बराबर हमारा क्या आया था, 2 आया था, और 3 का पावर स्क्वायर आया था। अब यहाँ पे देखना है हमको कि दोनों में ना कॉमन क्या होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, अधिक से अधिक क्या कॉमन हो सकता है, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों में से हमें 2 कहाँ मिलेगा, तो कम से कम कितनी बार मिल रहा है ना, अधिक से अधिक कितनी बार मिल रहा है, देखिएगा यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो गया, 3 है, और यहाँ पे 2 है, यानी कि कम से कम इसमें से हम निकाल जो सकते हैं, यानी कि निकाल लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, और इसमें से निकालिए तो दोनों में सेम है, तो सेम निकाल लीजिए, है ना। तो 2 गुना 3 गुना 3, है ना, इसको लिख सकते हैं ना 2 बार, 3 दूनी 6 और तिया 18, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। अब यौगिक संख्या होता क्या है, आप लोग प्राकृत संख्या जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 जो भी होता है वो प्राकृत संख्या होता है। इसको लिखिए 1 2 3 4 5, है ना, और इसको ऐड करते जाइएगा अपने में, तो 1 और 2 में
फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को सेट करते जाइए, प्लस 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 इस तरह से करते जाइएगा। तो 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, यानी 11 नहीं आया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, 15 हो गया। अब 15 15 हो गया ना, 15 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर नहीं आया। फिर क्या करेंगे, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6, तो 15 और 6 21, यानी क्या हो जाएगा हमारा 21। यानी ऑप्शन में क्या दिख रहा है 21, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही होता है यौगिक संख्या। चलिए नंबर 20 देखते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो ये क्वेश्चन हम पहले पार्ट 1 में बता चुके हैं आप लोग को, तो वहां पे भी देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे भी देख लीजिए। 64 का घातांक निकालना ना, 64 का गुणनखंड तोड़िए पहले। 2 से तोड़िएगा तो 32 हो जाएगा, है ना। 2 से तोड़िएगा इसको तो 16 हो जाएगा, 2 से फिर 8 हो जाएगा, 2 से फिर ये 4 हो जाएगा, और फिर 2 से ये 2 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम आया 2, यानी 6 टाइम आया। ठीक है, तो 2 जो आया 6 टाइम आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, नंबर 21, यानी कि 21 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे अभाज्य, अभाज्य किसको बोलते हैं, जो किसी से भाज्य ना हो, जिससे ना किसी से भी भाव ना लगे। तो देखिए पहला क्या है हमारा 33, है ना, 33 है, तो 3 से डिवाइड कीजिए इसको, हो जाएगा 11 बार में, है ना, 3 से 11 बार में हो जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 39 होता है ना, 33 39, ये भी नहीं होगा। 38 19 दूनी 38, ये भी नहीं होगा। अभाज्य 31 देखिए किसी में नहीं आता, किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर देखते हैं हम लोग। बोला है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो मोसो क्या होगा। देखिए पहले तो यहाँ पे दे दिया कि अभाज्य संख्या है, तो इसका हमेशा ना 2 अभाज्य संख्या का जो मोसो होता है ना, वो हमेशा एक ही होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। 2 अभाज्य संख्या का जो मोसो होगा, कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिएगा ना, तो वो उसका जो है 2 अभाज्य संख्या अगर है तो उसका क्या हो जाएगा, एक ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 ले लिए, ये तो ये अभाज्य संख्या है ना, किसी से अभाज्य विभाज्य नहीं होता ये, तो ये अभाज्य संख्या है, 3 ले लिए। एक और ले लीजिए 5, है ना, 5 लीजिए। तो पहला संख्या हमने क्या लिया 3, दूसरा लिया 5। अब इसका मोसो निकालना है तो भाग विधि का द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर 3 से 5 में लगाइए, तो 3 एकम 3, 3 में से 5 में से 3 गया तो बचा 2। अब इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 2 एकम 2, आया कितना 1, 1 से फिर 2 में कीजिएगा, 1 2 का 2, है ना, कट गया। यानी हमारा जो आंसर आता है ये वाला आता है ना 1, तो यानी हमारा जो यहाँ पे मोसो हो गया वो क्या हो गया, मोसो जो हो गया वो 1 हो गया, है ना, तो 1 हो गया इस तरह से। चलिए तो 23 नंबर, 23 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हमने बोला था कि 0 से स्टार्टिंग करेंगे तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर इसमें 0 को शामिल नहीं करते हैं तो यहाँ से अगर 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 1 हो गया हमारा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर 24। 24 क्या बोल रहे हैं, संख्याएं 12 15 एवं 21 का मोसो क्या होगा। अब इसको आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, गुणनखंड से कर लीजिए। 12 का पहले गुणनखंड निकालिए, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है, इतना ही होगा। 15 का फिर तोड़िए, 2 से नहीं आएगा तो 3 से लगाइए, 3 बचे 15 हो गया, और 21 3 से 7, तो इसको एक साथ कर लीजिए। पहले 12 का क्या तोड़े थे हम, क्या आया था 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, और फिर यहाँ पे आया था 15, तो 15 का क्या आया था 3 गुना 5, ठीक है, और फिर 21 का क्या आया था 3 गुना 7। ओके, तो एचसीएफ हमने वो क्या बोला था कि जो सभी में मिल जाए, तो सभी में क्या मिल रहा है, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कितने 3 है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें, एक इसमें, यानी कि तीनों में एक एक ही मिल रहा है। यानी हमारा जो एचसीएफ निकालेंगे वो क्या निकलेगा, सबसे पहले 3 निकलेगा। ओके, और किसी में कुछ मिल रहा है क्या, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें है लेकिन किसी में 5 नहीं है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। हमारा एचसीएफ जो है वो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 यानी 25 नंबर बोला है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है और अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है।
चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला वीडियो फिर बाद में आएगा।